हीटिंग इफेक्ट में हम लोग छठवां देखने जा रहे हैं, क्लोराइड सॉल्ट। क्या देखेंगे? क्लोराइड सॉल्ट। देखो, जो क्लोराइड के लवण होते हैं, खुशी साहू डॉक्टर चल दिया क्या नागपुर? उसको बोलना सर कॉल करके बोले ऑफिस में मिलने बुलाए, भिलाई में ही है ना, हाँ बोलना सर बुलाए, ठीक है? आज नहीं, मंडे। कब? कल या परसों। तो बोलना आज ही फोन करेगा सर के पास, सर से मिलने बुलाए, सर बुलाया उसको, ठीक है? क्लोराइड सॉल्ट। क्लोराइड सॉल्ट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। हाँ आओ, कहाँ थे तुम लोग? नहीं बताओगे? हैं? सो रही थी? क्या घर से आया वो गुजिया? एक होता है एनहाइड्रस। मैं घर गया, तुम लोग को भयंकर मिस कर रहा था मैं, फिर मैं एकदम खुशी खुशी फटाका फोड़ा खूब, ठीक है? चलो, एनहाइड्रस क्लोराइड सॉल्ट, और दूसरा होता है हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट। एनहाइड्रस मतलब कि शुष्क है, जल नहीं है इसमें, समझे? देखो क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो क्लोराइड होगा वो कन्वर्ट हो जाता है हीट देने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोराइड, और साथ ही साथ Cl2 गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है? Cl2 गैस मुक्त करता है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है? PbCl4, FeCl3 मैं लिख देता हूं यहाँ पे। अच्छा, कल वो स्पैमर लोग नहीं आए ना उस दिन की लाइव क्लास में, उनका तगड़ा इलाज किया गया, दिवाली मना ली उन लोग अच्छे से। FeCl3, HgCl2, ठीक है, PCl5 और AuCl3 ना, हाँ ठीक है। अब देखो, इनको अगर मैं गर्म करता हूं तो क्या होगा? ये अपने ग्रुप के उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, देखो याद करो केमिस्ट्री सर गिब्सन की प्रॉब्लम, पीबी जो है +4 और +2 दोनों अवस्था में रहता है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण पीबी का +2 अधिक स्थायी होता है। ये सब अब मेहनत लग रहा था शुरू में, जब कॉपी को ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी वाले डोज को 3-4 बार जब पढ़े, शुरू में पढ़े थे तो अजीब लग रहा था, अब जब 3-4 बार पढ़े तो ये चीज अपने आप दिख जा रहा है। PbCl4 उच्च ऑक्सीकरण अवस्था, इनर्ट पेयर इफेक्ट की छवि अपनी आप बनी होगी, यानी कि +2 ज्यादा स्थायी होता है। ये कैसे आया? ये चीज कैसे हुआ? बाय प्रैक्टिस, बार बार। फिजिक्स नहीं बनता, क्या करना पड़ेगा? वही को बार बार डिराइव करना पड़ेगा, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, तब जाके हम सीख पाएंगे, ठीक है? अब वो सीखने में कई लोग को जल्दी हो जाता है, कई लोग को देरी हो जाती है, ठीक? अब जिनको देरी हो रही है वो समय बढ़ा दे अपना, अगर उनको ग्राफ मैच करना वो अपना क्या कर दे, समय बढ़ा ले, ठीक है? ज्यादा समय तक पढ़े उस सब्जेक्ट को तो अपने आप मैनेज हो जाएगा, ठीक? चलो, अब ऐसा हो रहा है, देखो PbCl4 है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है PbCl2, और 4 क्लोरीन था तो 1 Cl2 रिलीज हो जाएगा। नहीं समझे बात को? ठीक है। FeCl3, Fe का +3 और +2 दो ऑक्सीकरण अवस्था होता है। Fe का +3 अधिक स्थायी होता है, क्योंकि D5 हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आती है। बोलो आती है नहीं आती है? ये भी बताया था। हाँ, FeCl2 प्लस Cl2। अब देखो क्लोरीन 3 था, यहाँ 4 हो गया, इसको आधा कर देता हूं, कोई दिक्कत है? नो सर। HgCl2, Hg याद करो, Hg के बारे में मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, जहां मैं आपको पढ़ा रहा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैंने बोला था कि Hg जो है +2 भी रहता है और Hg +1 भी होता है, लेकिन +1 के फॉर्म में वो डाइमर बनाता है, यानी Hg2 +2 के रूप में रहता है। Hg का +1 भी होता है और +2 भी होता है। +2 Hg +2 के रूप में होता है, जबकि Hg+ जो होता है
वो Hg2+2 के रूप में होता है, बोलो होता है। तो Hg2+2 जो है वो क्या बनेगा, Hg2Cl2, और साथ ही साथ कौन सी गैस मुक्त होगी, क्लोरीन। क्लोरीन 4 है, क्लोरीन 4 है, Hg2 है, Hg2 है, बोलो हो गया यहाँ तक, ठीक है। PCl5 छोटा वाला फॉस्फोरस +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, पी ब्लॉक में कितने का चेंज आता है, 2 का चेंज आता है, बता था ना। तो इससे लो में जाएंगे तो 5 से लो क्या होता है, 3, तो ये +3 रहेगा ना, यानी PCl3 + Cl2, ठीक है। AuCl3 क्या होता है, गोल्ड। Au+1, दादा क्या हुआ सदमे में, दादा आने के बाद याद आ रहा होगा, उदासी लग रहा होगा, हाँ मत उदास रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ नहीं होता, फिर क्या है, नीट देना है, डॉक्टर बिक्टर बन के जाना है घर में, और इज्जत रहेगा वहां, ठीक है, सीधा उस घर में ही जाना। बहुत उदास लग रहा है वो मेरे को, तेरे क्या हो गया अभी, दोनों एक ही जगह जाने की सोच रहे हो, अलग अलग, तेरा अलग है, ध्यान दो, टेंशन मत लो, ठीक है। AuCl3 है तो यहां बन जाएगा, Au का +1 होता है, AuCl + Cl2। अरे मैं तुमको समझाने के लिए इतनी बात बता रहा हूं, ये देखते ही तुमको अपने आप हीट देने से ये क्या में टूटेगा अंदाजा लग जाएगा। +4 है +2 में, +3 है +2 में, +2 है +1 में, +5 है +3 में, +3 है +1 में, खत्म बात। नहीं आ रहा समझ में, इतना लिखो पहले, समझ आया। Yes, sir. और ये वीडियो को मैं अभी लाइव क्लास के बाद डिलीट कर दूंगा। आ गया, आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों, सब कुछ ठीक है तो पंजे का बटन दबा देना, टन से हेडशॉट। ऑनलाइन वालों, हाँ सब ठीक है। देखो क्लोराइड सॉल्ट अगर जलयोजित हो, जैसे MgCl2.6H2O, ठीक, AlCl3.6H2, ठीक, अरे बस हो गया, FeCl3.6H2। ये 3 मैंने आपको जलयोजित क्लोराइड सॉल्ट बताया, पहले देख लो फिर लिखना, ठीक है। तो जलयोजित क्लोराइड सॉल्ट है, हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट है। अगर इनको गर्म करता हूं, अगर इनको क्या करता हूं बेटा, गर्म करता हूं, तो गर्म करने पर जो पानी है ना, ये अपने ऑक्साइड में टूटेंगे, किस में टूटेंगे, ऑक्साइड में, और साथ ही साथ टूटेंगे अपने पानी और HCl में, किस में बेटा, पानी और HCl। इनके ऑक्साइड कौन से होंगे, देखो मैग्नीशियम का ऑक्साइड होगा MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा Al2O3, और आयरन का ऑक्साइड होता है +3 वाला है तो Fe2O3, ठीक है। साथ ही साथ इनके साथ में बनता है HCl और साथ ही साथ बनता है H2O, बोलो क्लियर है क्या। इन तीनों में क्या बनता है, साथ ही साथ HCl और H2O बनता है, उसको आप आराम से संतुलित कर सकते हैं, ठीक। अब अगर मैं यहां पर बेरियम क्लोराइड ले लेता हूं, बेरियम क्लोराइड कितने भी पानी जोड़ सकता है, वो अलग अलग नंबर होता है, तो X लिख दिया मैंने, CaCl2.xH2O लिख दिया मैंने, ठीक है। और मैंने लिख दिया स्ट्रोंशियम SrCl2.xH2O। अब अगर इनको हीट दे रहा हूं तो क्या हो रहा है, इनको हीट दूंगा तो बेरियम क्लोराइड मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिल जाएगा, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ पानी मिलता है। पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है, बोलो बात क्लियर है, ठीक है। अब ये फर्क क्यों है, जरा इस चीज को देखो। मैग्नीशियम, क्या लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है कि नहीं, उनका फ्लोराइड ऑक्साइड कार्बाइड है कि नहीं, नो सर, तो कोवेलेंट है, ठीक है। लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है कि नहीं, उनका फ्लोराइड ऑक्साइड कार्बाइड है कि नहीं, नो सर, तो कोवेलेंट है,
ठीक है। Fe+2 होता है, Fe+3 होता है। +2 से +3 आवेश बढ़ गया, आवेश बढ़ा तो ध्रुवण बढ़ गया, और ध्रुवण बढ़ा तो सहसंयोजी लक्षण बढ़ गए। यानी ये तीनों ही क्लोराइड जो है ये कैसे है, कोवेलेंट क्लोराइड्स हैं। क्या है बेटा, कोवेलेंट। अब देखो भिलाई में बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं, इनके तादाद ही इतनी है, यही लोग भरपाई मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कोवेलेंट लिख दूंगा ना तो हैं करेंगे। बस सहसंयोजी होता है। तुम अब इन चीजों में खेलने लग गए हो तो इस चीज को अपना हथियार बनाना। ये दिवाली के बाद जो टाइम में आए हो एकदम सोना खाना पीना सब भूल जाना, लड़ना है अभी एकदम फाइट, समझे, एकदम एग्रेसिव होके पढ़ना है। क्लियर हो रही बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। कोवेलेंट क्लोराइड्स है, ये क्या है बेटा, कोवेलेंट क्लोराइड्स। तो जब भी सहसंयोजी जलयोजित क्लोराइड्स को अगर आप गर्म करते हो तो वो अपने मेटल के ऑक्साइड में, अपने ऑक्साइड में, साथ ही साथ HCl में और H2O में टूट जाते हैं। समझ में आ रही बात। कोई भी अगर कोवेलेंट क्लोराइड हो, ठीक है, उधर छन से जो टूटे कोई सपना दंतेवाड़ा, ठीक है, मत उदास हो भाई। कोवेलेंट क्लोराइड हो, कोवेलेंट क्लोराइड को अगर गर्म करते हैं तो उसका ऑक्साइड मिलेगा, HCl मिलेगा, H2O मिलेगा। बोलो क्लियर है, ठीक। लेकिन देखो लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है कि नहीं, यस सर। कहाँ दिख रहा है, नो सर, वाह, ठीक है। क्या एस ब्लॉक में, वाह, खुद नो, यस सर बोली, नालायक कहीं के, हाँ नालायक, हाँ मेरे को दिखाई नहीं दिया था, उठ जाए। देख लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है कि नहीं, हाँ नो सर। एस ब्लॉक मेटल है कि नहीं, यस सर। तो क्या हो जाएगा, आयन। लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम है कि नहीं, नो सर। एस ब्लॉक मेटल है कि नहीं, तो क्या होगा, आयन। बेचारी मुर्गी का सर, ठीक है, एस ब्लॉक मेटल है कि नहीं, तो क्या है ये लोग, आयन। ये सब कैसे क्लोराइड्स हैं, और आयनिक क्लोराइड्स को अगर गर्म करते हो तो आयनिक क्लोराइड अपने एनहाइड्रस क्लोराइड में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, एनहाइड्रस क्लोराइड में टूट जाएंगे। एनहाइड्रस मतलब जल निकल जाता है, उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। और साथ ही साथ क्या, पानी को मुक्त कर देते हैं। तो देखो क्लोराइड लवण हमारे पास दो प्रकार के हुए, एक कौन सा हुआ, एनहाइड्रस क्लोराइड सॉल्ट, दूसरा कौन सा हुआ, हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट। एनहाइड्रस क्लोराइड सॉल्ट जो है अपने उच्च ऑक्सीकरण अवस्था से निम्न ऑक्सीकरण अवस्था और Cl2 में टूटता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ वाले में, ठीक है। हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट क्या होगा, कोवेलेंट क्लोराइड अगर हुआ तो ये अपने ऑक्साइड में, HCl में और H2O में टूटेगा, ठीक है। चलो आयनिक क्लोराइड अगर हुआ तो वो किस में टूटेगा, अपने सॉल्ट में, एनहाइड्रस सॉल्ट में, क्लोराइड सॉल्ट में, और साथ ही साथ पानी को छोड़ देगा। बोलो बात क्लियर है, जल्दी से लिख लो। निकिता रात्रे, अरे हूं हाँ करेगी, बोलेगी कुछ, हाँ अब तो बोल। क्या हो? कुछ नहीं हुआ, क्या हाल चाल है पूछ रहा हूं, क्या हो गया है, कुछ की नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं कुछ की है, मैं कब बोला, क्या हो गया, नालायक कहीं के। कहां पे, अरे मेरे सर में है, नालायक कहीं की, कहां पे, तेरे से बात कर रहा हूं मैं, कहां है, घर में। भिलाई विलाई नहीं आना है, हाँ जल्दी करो। लिख लिए, वाह, क्या बबीता जी, घर तरफ सब ठीक, भैया भाभी होंगे तेरे थोड़ी बताएंगे, है भाभी से नहीं मिली, हैप्पी दिवाली नहीं बोली, तो अभी नहीं है कैसे बोली तो, वाह, मन से मान दिए तो बन गई, और क्या चाहिए। हाँ
भाभी से मिल के आ रहे हैं, बताओ। भाभी वहीं डोंगरगढ़ में रहती है। तेरी मेरी थोड़ी भाभी है। कहाँ रहती? कहाँ? अच्छा मत बता। क्या दादा घर नहीं गया था काली पूजा में? राइट, चलो लिख लिए। चलो तुम लोग को तो पीडीएफ मिल जाएगा, ऑनलाइन वालों को नहीं मिलेगा, उनको परेशान करते हैं। चलो हाँ आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस डिहाइड्रेटेड AlCl3? उपरोक्त में से कौन सी अभिक्रिया, उपरोक्त में से कौन सी अभिक्रिया निर्जलीकृत AlCl3 का निर्माण करती है? ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, उपरोक्त में से कौन सी अभिक्रिया में निर्जलीकृत AlCl3 का निर्माण होता है? अब देखो AlCl3 जो है पहले वाले में, देखो क्या यहाँ पर लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम है कि नहीं? उनका फ्लोराइड, ऑक्साइड, कार्बाइड है कि नहीं? नो सर। तो कोवेलेंट, कोवेलेंट क्लोराइड अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट रहेगा तो गर्म करने पर Al2O3 बनता है, साथ ही साथ क्या बनता है? H2O, साथ ही साथ क्या बनता है? HCl। बोलो बनता है? 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन, एल्यूमिनियम 2 तो एल्यूमिनियम मैंने क्या कर दिया? 2 कर दिया। इस चक्कर में हाइड्रोजन कितने हो गए? यहाँ पर हाइड्रोजन 6 दूनी 12, तो यहाँ पर 3, और अब 3 है, 12 करना है तो इसको कितना करना पड़ेगा? नहीं, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 हो गए। कितने हो गए? 24। वो कर लेना बैलेंस, छोड़ो। ठीक है, अरे समझ गए ना? तो Al2 हमने क्या देखा था यहाँ पर? Al2O3 और क्या बना बेटा? HCl बना और वाटर बना। क्या ये निर्जलीकृत है? क्या जल है? जल है ना? निर्जलीकृत मतलब जल का नहीं होना, नमी है यहाँ पर, ये तो नहीं बनेगा। Al2O3 के रिएक्शन कार्बन ब्लैक और Cl2 के साथ करा रहे, तो कार्बन कमीना है, दूसरे की ऑक्सीजन लेकर के पहली फुर्सत में निकल लेता है। बोलो निकल गया। मेटल बेचारा रो रहा होता है, डूबते को तिनके का सहारा ना मिला, और यहाँ पर क्लोरीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा? क्लोरीन। तो ये एल्यूमिनियम इन क्लोरीन को पकड़ करके बॉन्ड बना लेता है और यहाँ AlCl3 बन जाता है। ठीक है, तो निर्जलीकृत, यहाँ तो AlCl3 बना ही नहीं, Al2O3 था, तो पहला रिएक्शन तो कैंसिल हो गया। दूसरे वाले में CO गैस उड़ गया, AlCl3 बच गया, तो कौन सा होगा आंसर बेटा? बी। सी वाले को देख लेते हैं, AlCl3 और 6H2O। अगर HCl गैस इसमें से पास करा जाता है तो HCl गैस जो है H2O को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब। और HCl एक डाइल्यूट HCl में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा? डाइल्यूट HCl में बदल जाता है। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? और यहाँ पर हमको शुष्क AlCl3 मिल जाता है। तो दूसरा मेथड भी है, क्लियर है? तीसरे मेथड में अगर HCl गैस के जगह मैं डाइल्यूट HCl ले लूं और एल्यूमिनियम मेटल ले लूं, तो मेटल जो होता है एम्फोटेरिक मेटल है कि नहीं? अरे उभय धर्मी है ना, सब बेचारे जनों की आज सुनो प्रभु अल्लाह। एम्फोटेरिक मेटल
है ना, एसिड के एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, एसिड से भी रिएक्शन करते हैं, बेस से भी। NaOH से करके नानामोटू बनाए थे और HCl से करके AlCl3 बनाए थे और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त किया था, क्योंकि डाइल्यूट है यानी कि पानी है, बोलो है। तो यहाँ पर जो AlCl3 बनेगा उसमें नमी रहेगी, बोलो रहेगी। तो शुष्क बन रहा है क्या? नो सर, नमी युक्त तो बन रहा है, तो डी भी नहीं होगा, आंसर जाएगा बी और सी। है जब पीजी से वो रजाई लेके आ जा, अभी बंद करूंगा तो यहाँ नेट उड़ जाए, ये बंद हो जाएगा। मयंक चौहान क्या है बे, क्या ठोक पीट रहा है मयंक चौहान? बोलेगा कुछ? कुछ नहीं सर। कब आ रहा है भिलाई? आज। आ यस सर। हाउ? इससे आपके एनसीईआरटी के 2 अभिक्रियाएं 3 अभिक्रियाएं याद हो गई। देखो 3-4 अभिक्रिया अलग अलग, ये तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं ना। ये सब पढ़े होगे तुम लोग 11वीं 12वीं में। यही देखोगे, बाकी लोग कॉपी में देखना क्या है। उन लोग एनसीईआरटी में एसपीडीएफ ब्लॉक को पढ़ रहे होते हैं, एनसीईआरटी से सब चीज को हरा पोत देते हैं। अच्छे से पढ़ना, 1 हफ्ते में ऑर्गेनिक चालू, ठीक है? यस। चलो आगे बढ़ो। देखो एक नाम आया, जैसे देखो हमारे पास यहां पर मैं ऑक्साइड ले लेता हूं BeO, MgO, B2O3, Al2O3, बोलो है कि नहीं? इनकी रिएक्शन, ये मेटल के ऑक्साइड्स है या ऑक्साइड्स हमारे पास में, इनकी रिएक्शन कार्बन कमीने से करा रहा हूं, लेकिन इस बार साथ में क्लोरीन भी है। क्या है बेटा? क्लोरीन भी है। तो कार्बन एक हरकत अच्छे से करता है, क्या करता है बताओ? ऑक्सीजन किसकी? दूसरे की ऑक्सीजन लेके फरार हो जाता है। तो ये कार्बन क्या करेगा? इसकी ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, ये कार्बन इसकी ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, ये कार्बन इसकी ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, बोलो जाएगा। ये कार्बन इसकी ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा, बोलो जाएगा। मेटल बेचारा अकेले रो रहा होता है, चन्ना मेरेया गा रहा होता है, ठीक है। अब उसको डूबते को तिनके का सहारा, यहाँ पर क्या मिल जाता है उसको? क्लोरीन का साथ मिल जाता है, बोलो मिल जाता है। तो बेरिलियम क्लोरीन को जोड़ लेता है, बन जाता है BeCl2। मैग्नीशियम क्लोरीन को जोड़ लेता है, बनता है MgCl2। बोरॉन क्लोरीन को जोड़ लेता है, बनता है BCl3। एल्यूमिनियम क्लोरीन को जोड़ लेता है, बनता है AlCl3, बोलो बनता है। इन चारों रिएक्शन में, ये मतलब ना बहुत इंपॉर्टेंट है, AIPMT 2006 में पूछा गया था, इसके बाद जेई के बहुत सारे एग्जाम में लगातार पूछा गया है, और मेरे ख्याल से प्रीवियस नीट के पेपर में भी ये रिएक्शन रहा होगा, मुझे अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो ये रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ? कार्बन इनसे ऑक्सीजन निकाला। तो मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निकलना, इसको क्या कहा जाता है? रिडक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन यानी अपचयन, ठीक है। पहले तो रिडक्शन हुआ, ठीक है, फिर क्लोरीन का योग हुआ। क्लोरीन का जुड़ना होता है क्लोरीनेशन, जल का जुड़ना होता है हाइड्रेशन। नहीं समझे बात? तो पहले रिडक्शन हुआ, फिर क्लोरीनेशन हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्टिव क्लोरीनेशन। क्या बोला जाता है? रिडक्टिव क्लोरीनेशन। और ये रिएक्शन का बहुत ज्यादा यूज धातु कर्म चैप्टर में आपको मिलेगा।
तुम लोगों को तो पीडीएफ दे दूंगा, ऑनलाइन वालों को परेशान करते, ठीक है। नंबर 7, हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट। बोलो बात क्लियर है? ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं CuSO4.5H2, इसको बोला जाता है ब्लू विट्रियोल। तुम लोग को तो जूम करके दिखा दूंगा, ऑनलाइन वालों को परेशान करते, ठीक है। नीलत होता, क्लियर है? ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है जो लिखा हूं यहाँ पे? ठीक है, और छोटा कर देता हूं। दिखाई दे रहा है ना तुम लोग? ऑफलाइन वालों दिख रहा है? ठीक है। अब देखो, कोई बात नहीं, सुन लेना, तुम लोग को सुनाई तो दे रहा है ना? ब्लू विट्रियोल दिख रहा है? अभी जूम करके तुम लोग को दिखा दूंगा। इसको जब गर्म करते हैं ना तो यहां पर बनता है CuSO4। क्या बनता है? CuSO4। क्या बनता है? CuSO4.H2O, यानी कि एक पानी भाप बन करके उड़ जाता है। चलो दया कर देता हूं इन लोग को थोड़ा सा, ठीक है। हाइड्रेटेड मेटल सल्फेट, पहला उदाहरण हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला उदाहरण क्या है? CuSO4.5H2O, इसको बोला जाता है नीला थोथा। कौन सा थोथा? नीला थोथा। थोथा कैसा है? नीला है। अब थोथे को गर्म करेंगे तो सबसे पहले जब थोथे को गर्म करते हो तो तापमान लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान दिया जाता है। 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 200 के बराबर जब आप तापमान देते हो तो 4 पानी भाप बन करके उड़ जाता है और यहां बनता है CuSO4.H2। और आपको ये टेस्ट में भी आया हुआ था, भाप बन करके उड़ने का गुण, इसको बोला जाता है इफ्लोरेसेंस या उत्फुलन, या कुछ फूलन तो बताया था। जो भी फूलन है वो आप देख लेना हिंदी में, इसको बोला जाता है इंग्लिश में इफ्लोरेसेंस। गर्म करने पर वजन में कमी आना, क्योंकि पानी भाप बन करके उड़ जाता है। अभी भी लेकिन एक पानी बचा हुआ है यहाँ पे, बोलो बचा हुआ है कि नहीं? ठीक है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये पानी को गर्म करने के लिए, निकालने के लिए यहाँ से टेम्परेचर साफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा दे देता है। बोलो बात क्लियर है? 200 से ज्यादा टेम्परेचर दे देगा साफ, तो H2O गैस तुरंत निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा CuSO4। क्या बचेगा बेटा? CuSO4, कॉपर का सल्फेट। अब और गर्म कर रहा है साफ, टेम्परेचर बढ़ा करके 800 डिग्री से भी ज्यादा ले गया है। कितना ले गया है भाई? 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ले गया है। अभी इसको तोड़ देगा, देखना साफ। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। मेटल सल्फेट को गर्म करता है सब, तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, साथ में SO2 बनेगा, साथ में O2 भी निकलेगा। क्या निकलेगा? O2। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे सबको समझ में आया है? लिखने का इसको कॉपी में। तो नीला थोथे को क्या कर दिया हम लोग? थोथा दिए पूरा। चलो तुम लोग तो लिख लोगे, ऑनलाइन वालों को परेशान करते। दूसरा वाला रिएक्शन देखता है साहब। अपन लोग अब बात करने जा रहे हैं ZnSO4, साथ में 7 H2O लगा हुआ है साहब। कितना लगा हुआ है? 7 H2O लगा हुआ है। इसको बोलता है सफेद तोता। कौन सा तोता? सफेद तोता। ठीक है, सफेद तोते का कसम है साहब, इसको गर्म कर देगा। देखो टेम्परेचर अभी दे रहा है ले में, ये देखो 200 से कम तापमान दिया है, 6 पानी भाप बन के उड़ जाता है। कितना? 6 पानी। ZnSO4 बनेगा साहब, और साथ में एक H2O भी लगा रहेगा यहाँ पे। कितना लगा रहेगा? एक H2O। माँ कसम इसको छोड़ेगा नहीं। आगे देखो, 200 से ज्यादा टेम्परेचर देगा तो H2O टक से मौत को छू के आ जा रहा है। देखो यहाँ से एक H2O निकल जाएगा और यहाँ पर बचेगा साहब ZnSO4। क्या बचेगा? ZnSO4। ZnSO4 को और गर्म कर रहा है साहब, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ बनेगा ZnO प्लस SO2 और साथ में O2 गैस रिलीज होती है। बोलो बात क्लियर है क्या? छापो जल्दी से। तुम लोग तो लिख ही लोगे, ऑनलाइन वालों को परेशान करते हैं। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। वाह, MgSO4.7H2O। MgSO4.7H2O को क्या बोलते हैं बताओ?
इप्सम लवण बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इप्सम लवण, इप्सम सॉल्ट। बोलो बात क्लियर है? इसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान देंगे, इतनी सी बात पे तुमने टेम्परेचर दे दिया, 6 पानी भाप बन करके उड़ जाएगा। यहाँ बचेगा क्या? MgSO4.H2O। शाबाश बेटा, बहुत खूब। आगे टेम्परेचर देते हैं, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो ये पानी भी भाप बन करके उड़ जाएगा और हमारे पास बचेगा MgSO4। क्या बचेगा? MgSO4। अब और टेम्परेचर देंगे, लगभग 800 से ज्यादा तापमान दे देंगे। देने के बाद में यहाँ बचेगा MgO प्लस SO2 प्लस O2। बोलो बात क्लियर? पक्का सबको समझ में आया? लिख लो जल्दी से। अच्छा, तुम लोग तो लिख लोगे, ऑनलाइन वालों को परेशान करते हैं। तीसरे के बाद चौथा देखने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ लिखिए नहीं कॉपी में, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक है कि नहीं? अभी चौथा वाला हम लोग देखने जा रहे हैं, हरा थोथा ले लेते हैं। थोथा कैसा है? हरा। शाबाश बेटा, बहुत खूब, 7 H2O लगा हुआ है। थोथा तो थोथा होता है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये हरा है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये थोथा है, ठीक है? थोथे की कसम है आप लोग को, यहाँ गौर से देखिएगा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ज्यादा तापमान दे देते, नहीं पहले कम देंगे हम लोग। कितना देंगे? कम देंगे। कोई बात, इतनी सी बात के लिए हमको टोक दिए, ठीक है? हम किंग हैं यहाँ के, ठीक है? देखिए 200 से ज्यादा तापमान देंगे, 6 पानी भाप बन करके उड़ जाएगा, FeSO4 बचेगा, साथ ही साथ H2O बचेगा। बोलो बात क्लियर? 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान दे देंगे, बाबूजी की कसम है, H2O निकल जाएगा और बचेगा यहाँ FeSO4, ठीक है? मुन्ना फैमिली होती है, 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान दे देंगे, 800 से ज्यादा देने पर ये टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है। देखिए अब तोड़ने जा रहे हैं हम, बीच में मत टोकिएगा, इधर देखिए, ये टूटता है Fe2O3 में। किसमें टूटता है? Fe2O3 में। आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? मकबूल +2 था। यहाँ पर कितना है? +3 है। तो यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, विषपानुपातीकरण देखने को मिलता है। मिलेगा ना? पक्का मिलेगा। देखो Fe2O3 तो निकलता है, साथ में SO2 निकलता है, साथ में SO3 भी निकलता है। क्या निकलता है? SO2 और SO3। ऑक्सीजन नहीं निकलेगा यहाँ, क्या निकलेगा? SO2 और SO3। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक, लिख लीजिए इसको भी। अच्छा तुम तो लिख लोगे, ठीक है? जरा किनको परेशान किया जाए? ऑनलाइन वाले। अब देखो आयरन का सल्फेट था, आयरन का सल्फेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। व्हाट इफ जब आयरन +3 में रहे और सल्फेट SO4 -2 होता है, तो इसका जो यौगिक बनेगा वो होता है Fe2SO4 होल थ्राइस। Fe2SO4 होल थ्राइस को गर्म करेंगे, ठीक है? गर्म करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर Fe2O3 तो बनेगा, लेकिन इस बार SO2 नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? SO3 निकलेगा। ये चीज ध्यान रखेंगे, AIPMT में पूछा था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये पूछा था। इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर SO2 गैस नहीं निकलती, SO2 नहीं निकलती, SO3 निकल। पूरा बोलने दीजिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, ठीक? यहाँ पर कौन सी गैस निकलती है? SO3 गैस निकलती है। उपरोक्त में से किस अभिक्रिया में SO2 गैस नहीं निकलेगी? ये अभिक्रिया टिक करना पड़ेगा। मुन्ना समझ में आया क्या? फैमिली होती है मुन्ना, फैमिली के साथ खड़ा होना पड़ता है। लिखो इसको, लिख लोगे? अच्छा तुम तो लिख लोगे, कब लिखोगे? अभी लिखो चुपचाप से। पूरा समझ में आया क्या? पक्का आया क्या? दस ठो मास्क लगा गया मैं कल से।
लिख लिया सभी ने? हो गया? ठीक है, तो हमने अभी तक 4 है ना हाइड्रेटेड धातु सल्फेट देख लिए। सल्फेट जनरली जलीयोजित होते हैं, ठीक है, सारे सल्फेट जल में विलय होते हैं, किनको छोड़ करके? बकासुर के पप का सल्फेट इनसोल्यूबल। याद रहता ना ये सब चीज? ठीक है, सॉल्युबिलिटी वगैरह सब अच्छे से पढ़ना ना, बहुत मेहनत से पढ़ा भाई, भूलना नहीं है वो सब। ठीक है, 5वां हम लोग देखने जा रहे हैं। 5वां देख रहे हैं CaSO4 डॉट 2H2O। CaSO4.2H2O को बोलते हैं इप्सम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? इप्सम सॉल्ट। अब देखो CaSO4.2H2O है, इसका अगर 2 मोल ले लूंगा तो CaSO4 हो जाएगा और साथ में 2H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट मेरे पास 2 मोल होगा और H2O मेरे पास 4 मोल होगा। बोलो होगा? ठीक। अब मैं इनको गर्म कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं बेटा? गर्म कर रहा हूं तो 4 मोल में से 3 मोल H2O निकाल दूंगा। 4 मोल में से 3 मोल H2O निकाल रहा हूं। पानी में से 4 था ना, 4 में से 3 निकाला। तो ऐसे समझो, ये कुल 2 अणु में से 3 मोल पानी निकाला, तो 1 अणु में से कितना निकलेगा? अरे आधा हो जाएगा, 3/2 मोल H2O निकलेगा नहीं निकलेगा? अरे निकलेगा ना, अरे पक्का निकलेगा ना। अब गौर से देखते रहना, यहाँ पर CaSO4.2H2O में अगर मैं 3/2 H2O निकाल दूंगा तो मेरे पास यहाँ बचेगा CaSO4 डॉट आधा H2O। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? या इसको ऐसे समझ लो तुम, 2 CaSO4 था तो 2 CaSO4 और 4 H2O था, टोटल में से 3 निकाल दूंगा तो यहाँ पर 1 H2O बच जाएगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा? क्या ये चीज भी तुमको समझ में आता है क्या? अब ये 2 था तो ये 1 है, तो ये 1 होगा तो ये आधा होगा। ये दोनों चीजें सेम है। आपको ऐसे स्टोइकियोमेट्री भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है, फंसना नहीं है। बोलो बात क्लियर है? अरे समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, तो गरम करेंगे तो क्या बनेगा, समझ में आ रहा है सभी को? गरम करेंगे इससे ये, गरम करेंगे इससे ये। अरे क्लियर हो रहा है क्या?
ठीक है, ध्यान दो, इप्सम सॉल्ट को जब गर्म किया जाता है तो हमारे पास जो बचता है पानी निकलने के बाद उसको बोलते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बोलो बात समझ में आ रहा है? अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी अगर गर्म करता हूं तो यहां से आधा मोल पानी उड़ जाएगा और बचेगा CaSO4। CaSO4 को बोला जाता है डेड प्लास्टर, मरा हुआ भुना हुआ प्लास्टर है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म कर दिए। अब डेड प्लास्टर को और आगे गर्म कर रहे हैं, तो डेड प्लास्टर को आगे अगर गर्म करूंगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस O2। अरे क्लियर है ना? नहीं आ रहा बात समझ में? समझ में आया सभी को? ये लिख लो। अच्छा तुम तो लिख लोगे, जल्दी लिखो। देख मत मैम को बोलना अब से जो लोग ऑनलाइन अटेंड करेंगे ना, अटेंडेंस में ओ लगाना है, ओ लगाना है। ठीक है, ऑनलाइन। बाकी कोचिंग में अटेंडेंस होता है रे? है? होता है? सही सही का? यस सर। किसको पढ़े थे? 10th में पढ़े थे? 11वीं में पढ़े होंगे इसको। इतना बस, ये बाकी नहीं। इतना अभिक्रिया पढ़े थे? पढ़े नहीं थे, याद किए थे। यस सर। याद करने के लिए रटे थे नहीं? यस। अभी देखो इतना लिख लिए होगे तुम लोग। अभी हम लोग सेटिंग कराने जा रहे हैं पीओपी की। तो सेटिंग किसकी? पीओपी की। लिखेंगे सेटिंग ऑफ पीओपी। देखो पीओपी को सेट कैसे करते हैं जरा देखना। CaSO4 डॉट हाफ H2O है, बोलो है। अगर इसको मैं वापस से पानी दे दूंगा, यानी कि पानी देने का मतलब है इसको 3/2 H2O दे दूंगा, तो ये बन जाएगा CaSO4 डॉट H2O, है ना, 2H2O। बोलो बन जाएगा CaSO4 डॉट 2H2O। ये क्या है? पीओपी है। और पीओपी है, ये क्या है बेटा? इप्सम सॉल्ट। क्या है बेटा? इप्सम सॉल्ट। इप्सम सॉल्ट को अगर गर्म करता हूं तो 3/2 पानी उड़ करके वापस से CaSO4 डॉट हाफ H2O बन जाएगा। ठीक है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर होता है, सफेद पाउडर, ये जो ऐसे फॉल सीलिंग वगैरह बनाते हैं ना, ये पीओपी का होता है। ठीक है, इसमें पानी मिला देते हैं तो पानी मिला के इप्सम सॉल्ट बनता है, और इप्सम सॉल्ट होकर के ये संघनित हो जाता है। क्या हो जाता है? संघनित। संघनित होने के बाद थोड़ी देर बाद नॉर्मल टेम्परेचर में आता है तो 3/2 पानी उड़ जाता है, और जब पीओपी बनेगा तो वो हार्ड हो जाता है, सेटिंग हो जाती है उस चीज की। तो इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ पीओपी। अब सेटिंग दो तरीके से हो सकता है, या तो बहुत फास्ट सेटिंग हो सकता है, बहुत तेजी से सेटिंग कराना है। ठीक है, फॉर फास्ट सेटिंग, फॉर फास्ट सेटिंग, है ना, तेजी से सेटिंग कराने के लिए हम लोग क्या मिक्स कर देते हैं? मिक्स NaCl। क्या मिक्स कर देते हैं? NaCl। फॉर स्लो सेटिंग, धीरे धीरे सेट हो, ठीक है, ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, तो स्लो सेटिंग के लिए इसमें हंस क्यों रहे तुम लोग? हंसा क्यों रहे? जो है तो वही वर्ड बोलूंगा ना बे, नालायक। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग को धीरे धीरे इसको वो करना है, हाँ वही सेट करना है, तो मैं मिक्स करूंगा बेटा, मिक्स करूंगा बोरेक्स या एलम। अब आप बोलोगे सर धीरे धीरे क्यों सेट होना चाहिए और तेजी से क्यों सेट होना चाहिए? दोनों सेटिंग का अपना अलग अलग फायदा है। देखो फास्ट सेटिंग कब होता है? जैसे हाथ टूट गया एकदम, है ना, हमारे पास ये चले गए स्कूटी लेकर के और पैर से ब्रेक लगाने की कोशिश की गई, तो उसके बाद है ना सेंट्रीपिटल फोर्स अपना काम कर देगा, हैंडल छोड़ देते उस समय तो केंद्रीय अपकेंद्रीय बल गिरा देगा, हाथ ऐसे टूट के ऐसे पीछे जुड़ गया पूरा, ये वाला इधर लग गया, समझे? अब टूटेला हाथ लेके डॉक्टर के पास गए। अब अगर वहां पर धीरे धीरे सेटिंग हो पीओपी की, प्लास्टर लगा देते हैं, अब वो जल्दी जमना चाहिए ना, जल्दी जमना चाहिए। अगर वो धीरे धीरे जमे, पीओपी की सेटिंग धीरे 2-3 दिन बाद जम रहा है वो, है ना, 8 घंटे 6 घंटे तब तक पिराते रहेगा, हाथ टूटा हुआ है
और भाई क्या हाल चाल है, हाथ पकड़ के मिला दिया एक जो टूटा हाथ यहां तक झूल रहा, तो वो और झूला देगा ना। नहीं समझे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो वहां डॉक्टर ये ऐसे प्लास्टर लगा करके तुरंत NaCl मिला देते ताकि सेटिंग क्या हो जाए, फास्ट, और जल्दी सूख जाता है ये वाला। लेकिन ये वाले प्लास्टर में फिनिशिंग नहीं रहती। अब जिन लोग मूर्ति बनाते हैं उनमें देखना, उनके सेटिंग में दर्रा नहीं होता है, एकदम बहुत आसानी से शेप देना है उनको, धीरे धीरे सेटिंग करानी है, मूर्ति वगैरह बनाना है, तो उन लोग बोरेक्स और एलम मिला देते हैं। तो इससे जो होता है पीओपी की सेटिंग बहुत अच्छी होती है, बबल कम बनता है, अच्छी सेटिंग होती है, जिस वजह से मूर्ति में शेप दिया जा सकता है बहुत अच्छा। समझ में आ रही बात मैं क्या बोलना चाहूं? ठीक, लिख लो। और इसी के साथ ही ये वाला डोज हमारा क्या होता है बेटा, समाप्त होता है। मेरे को 2 क्वेश्चन कराना, जिस दिन सब लोग आ जाएंगे उस दिन याद दिलाना, ठीक है? 2 क्वेश्चन एक आपको कराना था, पहले का छूटा हुआ है, ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर वाला वो, ठीक है? तुम तो लिख लोगे, तुमको तो अभी मैं क्या देने वाला हूँ, PDF। ऑनलाइन वाले ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते स्कैन कैसे करेंगे? नहीं भेजना है ग्रुप में, पागल हो क्या? ग्रुप में भेजोगे? चलो खुश रहो, मस्त रहो, देखते रहो केमिस्ट्री की क्लास। मिलेंगे अगली क्लास में, यानी मंडे।